धनतेरस की राजा बलि की पौराणिक कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब देवताओं व दैत्यों के बीच युद्ध हुआ तो सभी दैत्य हार गए। इंद्रदेव के प्रहार से दैत्यराज बलि भी घायल हो गया। उस समय दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के बल से बलि व अन्य मृत दैत्यों को जीवित कर दिया। यही नहीं, दैत्यों को और बलशाली बनाने के लिए शुक्राचार्य ने एक विशाल यज्ञ कर अग्निदेव को प्रसन्न किया और वरदान में रथ, बाण व अभेद्य कवच हासिल कर लिया। बल मिलने के बाद दैत्यों ने अपनी विशाल सेना को युद्ध के मैदान में उतरकर अमरावती पर आक्रमण कर दिया। वहीं दैत्यों के बढ़ते बल को देख देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। वह यह जानते थे कि अगर दैत्यराज बलि 100 यज्ञ कर लेगा तो वह स्वर्ग जीतने में सक्षम हो जाएगा। इंद्रदेव भगवान विष्णु की शरण में गए और मदद की गुहार लगाई। विष्णु जी ने इंद्रदेव से कहा कि वह स्वयं वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से अवतार लेंगे और सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना करती हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता के गर्भ से वामन रूपी अवतार में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु अपने इसी अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप भी धारण करते हैं। पुत्र प्राप्ति के बाद महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ मिलकर वामन का उपनयन संस्कार करते हैं। उन्हें सभी ऋषियों से कुछ न कुछ भिक्षा भी मिलती है। भिक्षा लेने के बाद वामन बटुक पिता महर्षि कश्यप से आज्ञा लेकर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। जिस समय वामन बलि के पास पहुंचते हैं, उस समय वह नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे होते हैं। वामन अवतार भगवान विष्णु जी बलि के पास जाकर उससे भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। दैत्यों के राजा बलि गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद वामन को 3 पग भूमि दान देने का वचन दे देते हैं, जिसके बाद भगवान के अवतार वामन एक पग में स्वर्ग लोक व दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई खाली स्थान नहीं बचता। यह देख राजा बलि चिंतित हो उठते हैं और तीसरे पग के लिए अपना सिर आगे कर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन बलि के कहे अनुसार उसके सिर पर तीसरा पग रख देते हैं। इसी के साथ दैत्यराज बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। वहीं बलि की वचनबद्धता देख भगवान विष्णु के अवतार वामन प्रसन्न हो जाते हैं और बलि से उसकी इच्छा पूछते हैं। इस पर बलि भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वरदान मांगते हैं, जिसको स्वीकार करते हुए विष्णु जी पाताल लोक में दैत्यों के राजा बलि का द्वारपाल बनकर हमेशा उसके सामने रहते हैं। जय माता लक्ष्मी। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।